हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार। मैं हूं सोमेश और मैं कर रहा हूं 500 डेज़ अक्रॉस द इंडिया। राइट नाउ मैं हूं गोविंद धाम में। और कल रात को, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी, तो कल रात को हम यहां पर पहुंचे, माथा नहीं टेक पाए, लंगर बस किया और फिर वापस आके यहां पर सो गए। तो फ़िलहाल मैं जा रहा हूं माथा टेकने, और माथा टेकने के बाद आज हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे वैली ऑफ फ्लावर्स। तो कहा जाता है कि इसी पेड़ के नीचे गुरु गोविंद सिंह जी थे, जो उन्होंने तपस्या करी थी, और बहुत ही पवित्र पेड़ है ये। सो फाइनली माथा टेकने के बाद हम लोग निकल रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। और हमने पीछे रास्ता पूछा, तो आगे से हमें लेना पड़ेगा लेफ़्ट। जैसे गुरुद्वारा साहिब से आप आगे निकलते हैं तो लेफ़्ट की ओर जो रास्ता है वो मुड़ता है वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए, और अगर सीधे जाते हैं तो वो जाता है हेमकुंड साहिब के लिए। तो लगभग 3 किलोमीटर है। आगे कटाते हैं टिकट और फिर चलते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स। कौशल भैया एकदम वो एक हंगल बन गए ठंड के मारे। तो हम लोग तो जा रहे थे वैली ऑफ फ्लावर्स, लेकिन हमें मिल गए दो हमारे सह यात्री जो हेमकुंड साहिब जा रहे हैं। तो एक्सपीरियंस बताइए, कैसा लग रहा है चढ़ाई चढ़ते हैं? ठंड बहुत है, मज़ा उतना ही आ रहा है। काफ़ी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो अपना नेम इंट्रोड्यूस कर दीजिए। मैं स्नेहल हूँ, मुंबई से आई हूँ, फ्रॉम पुणे। तो भाई चढ़ाई बहुत ज़्यादा होने के कारण थोड़ी सी इनको तकलीफ़ हो रही है, तो मैंने सजेस्ट किया कि घोड़ा कर लीजिए। तो एक्चुअली यहाँ पर मिल नहीं रहा है। मैंने बोला मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं बची कि मैं उठा के छोड़ सकूँ। नासा से हैं क्या आप? आई विश। तो इनके शर्ट पे नासा लिखा हुआ था, टी शर्ट पे, तो मेरे को लगा ये नासा से हैं। तो फिलहाल इन्होंने बताया कि नहीं। और भी आज कुछ आलसपन के बाद थोड़े फुर्तीले नज़र आ रहे हैं मेरे को। पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी पी ली इन्होंने। तो ये है वैसा पॉइंट जहाँ से लेफ़्ट की ओर जाएंगे तो हो जाएगा, रास्ता मिलेगा हमें वैली ऑफ फ्लावर्स का। सामने बोर्ड लगा हुआ है, 3 किलोमीटर यहाँ से। और ये वाला रास्ता जाता है हेमकुंड साहिब को, जो कि एक सीधी और खड़ी चढ़ाई है। तो फिलहाल हम यहाँ नहीं जा रहे, यहाँ हम कल जाएंगे। हम ले चलते हैं आपको फूलों की घाटी की ओर। हमने लेफ़्ट टर्न लिया, तो यहाँ से अब लोग हमें बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे। टोटल 4 किलोमीटर रास्ता जी सर। कवर करना पड़ेगा। ओके सर, यहाँ जो मैन है, यहाँ से आप जैसे स्टार्ट करेंगे तो ब्रिज आएगा एक किलोमीटर पे, वहाँ तक तो रास्ता सीधा फ्लैट है जी। और ब्रिज से जो है जिग जैक में स्टिप है 2 किलोमीटर की चढ़ाई। ओके। उसमें थोड़ा समय लगता है। जी जी। फिर वो चढ़ाई समाप्त होने के बाद फिर 1 किलोमीटर वो मैप में जो दिखा रखा है ग्लेशियर, जी हाँ, वहाँ से फिर रास्ता सीधा पड़ जाता है। वहाँ से आपको वैली का व्यू भी दिखना शुरू हो जाएगा। जी। और वो जा करके आपका 4 किलोमीटर हमारा फिर आगे जाके एक कच्चा ब्रिज आता है। वो जैसे पार करते हैं आप, तो वहाँ से आपको मैन हमारी जो वैली है वो प्रारंभ हो जाती है, जो पूरी ग्रास लैंड है वो। जी जी। तो उसमें बीचों बीच ट्रेल बनी है, उसी ट्रेल से जाना आपको, उसी ट्रेल से वापस आना है। ओके। आजकल जो है कि ठंडा ज़्यादा है, फिर अंधेरे में जल्दी हो जाता है, और ब्लैक बियर का ज़रा मूवमेंट ज़्यादा होता है वहाँ पे। जी जी। तो आपको समय से वहाँ से 12 बजे वहाँ से रिटर्न होना है, जहाँ भी 12 बजेगा। क्योंकि 5 किलोमीटर की वो वैली हो गई, 4 किलोमीटर का हमारा रास्ता हो गया, ठीक है। टोटल 9 किलोमीटर हो गया। 5 किलोमीटर जो वैली हमारी वो रिवर पॉइंट तक है रास्ता। ओके। ठीक है, उसी में वो जो मार्केट लगी है उसकी ग्रेव है, जहाँ से मैन वैली शुरू होगी। वहाँ से आगे जा करके 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर आगे जा करके राइट साइड को नीचे 700 मीटर नीचे को वो ग्रेव है बनी है। ठीक, वहाँ तक आप आराम से कवर कर सकते हैं। तो वहाँ से आप जैसे 12 बजे वहाँ से कम बैक करना, आपको आते समय नाम एग्जिट करा के जाना है। बाकी प्लास्टिक गार्बेज जो आपके पास है वहाँ पे थ्रो नहीं करना, और बैग में कैरी करके आप चलाना। ठीक है जी सर, थैंक यू सर। पीछे हमें जो टिकट का प्राइस पड़ा वो 150 रुपये पर पर्सन है, और फॉरनर्स को 600 लगता है। तो जब भी आप आते हैं एंट्री में टिकट ज़रूर कटाएं, क्योंकि अगर आप बिना टिकट के अंदर निकल जाते हैं। इसके 2 फायदे हैं, मैं बता रहा हूँ। पहला तो ये, आप किसी भी नेशनल पार्क या कोई भी राष्ट्रीय धरोहर में जा रहे हैं तो भाई कुछ तो देना पड़ेगा अपने को, फर्स्ट। सेकंड, अगर आप वो जिस हिसाब से हम लोगों को बताए
कि 12 बजे तक हमको वहाँ पहुँचना है, 12 जहाँ बजे वहाँ से वापस होना है। तकरीबन 5 किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना, 1 किलोमीटर शायद कहीं वैली में घूमना है, तो 9 किलोमीटर का है। तो अगर इस दरमियान में आप गुम जाते हैं, क्योंकि ये नेशनल पार्क है, ब्राउन बियर भरे पड़े हैं, और अगर आप गुम जाते हैं या आपके साथ कुछ घटना हो जाती है तो आप टिकट कटा रहेंगे तो आपको खोजने आएंगे। वो सामने दिख रहा है हमारे ट्रैक का दूसरा झरना, जिसे हमें क्रॉस करना है। और इस झरने को क्रॉस करने के बाद पूरी खड़ी चढ़ाई है, वो वहाँ कहीं पहुँचना है हमें, वो उस साइड। तो लेट नहीं करते हैं, चलते हैं फ़िलहाल यहाँ से। ये सनफ्लावर की कोई प्रजाति, और सबसे ज़्यादा हमें यही दिख रही है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि फ्लावर्स बाकी सूख चुके हैं, तो ये फ्लावर्स भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो अगर आप वैली ऑफ फ्लावर्स आना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट टाइम है लास्ट जुलाई से लेके अगस्त का महीना, क्योंकि उस समय पर आपको बहुत ज़्यादा टाइप के फ्लावर्स वैली में देखने को मिलेंगे। और उसके बाद अगर आप आते हैं तो कुछ ही वैरायटीज़ के फ्लावर बहुत कम मात्रा में आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप उस टाइम पे आ सकते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है। पता नहीं क्यों इन पहाड़ों को देखता हूँ ना तो बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है, और फिर ऐसे घने जंगलों से गुजरो तो फिर बात ही निराली हो जाती है। तो जी भाई साहब, इसके बाद की वीडियोस अनफॉर्चुनेटली मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। बहुत ही खूबसूरत वैली थी इसके बाद, लेकिन अब वो वीडियोस मेरे पास नहीं है, क्योंकि वीडियोस हो चुकी हैं किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से करप्ट। पता नहीं कौन सा वायरस आया, क्या आया, और मतलब बहुत लंबी सीरीज़ में, मतलब बहुत नीचे पहुंच चुका हूं इंडिया के मैप में, लेकिन उस बीच की जो वीडियोस हैं वो मेरे पास नहीं है, और मैं आपको फ़िलहाल दिखा भी नहीं सकता। इसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी, लेकिन इतना ज़्यादा दुखी था मैं वीडियोस डिलीट होने पे, मतलब करप्ट होने पे, मैं क्या बताऊं। लेकिन मैंने सोचा कि द शो मस्ट गो ऑन, और ये कहानी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। भारत यात्रा की कहानी को अधूरा नहीं छोड़ सकते। तो जहाँ से भी आगे की वीडियोस हैं मेरे पास, वहाँ से कहानी की शुरुआत होगी इस कहानी को लिंक करते हुए। तो बस सॉरी वहाँ तक वीडियो नहीं दिखाने के लिए। और बहुत ही खूबसूरत वैली ऑफ फ्लावर्स थी। इसके बाद हेमकुंड साहिब की यात्रा थी। केदारनाथ की वीडियोस आप पीछे देख चुके होंगे, एक एपिसोड मैंने डाला था। उसके बाद बद्रीनाथ, और फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, बहुत सारी चीज़ें थी। चलिए, जहाँ से भी देखेंगे अच्छी शुरुआत होगी, और होप्स हो आगे के लिए ये सीख होगी हमारे लिए। तो टेक्निकल रीजंस भी आपके यात्रा को बाधित कर सकती हैं, मतलब वीडियोस को बाधित कर सकती हैं। कोई बात नहीं। आपको ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइए, और आगे आने वाली वीडियोस को प्लीज़ 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 बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, क्योंकि जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सिर्फ़ और सिर्फ आपके प्यार से हो सकती है। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और धन्यवाद।